बात कर लेते कुछ और खबर की। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का विवादित बयान सामने आया। अलकायदा की तरह आरएसएस भी नफरत आधारित है। आरएसएस नफरत फैलाता है, उसे बढ़ावा देता है। अलकायदा और आरएसएस का वैचारिक आधार एक ही है। तो आपको बता दें, कांग्रेस सांसद की तरफ से ये विवादित बयान सामने आया। अब इस पर खूब सियासत भी हो रही है, अलग अलग तरीके के इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलकायदा की तरह आरएसएस भी नफरत आधारित, ये बयान सामने आया है। आरएसएस नफरत फैलाता है, उसे बढ़ावा देता है। हमारे सहयोगी ऋषिकेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, ये कितना उचित अलकायदा से कंपैरिजन करना आरएसएस की? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर लगातार हम देख ही रहे हैं कि कहां पहुंच चुकी है। अब जरा ये बताएं, अब इसके बाद सियासत कहां तक गर्मा चुकी है? अंजलि, देखिए, दरअसल मनिकम टैगोर जिन्होंने ये बयान दिया है, आज दरअसल कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस था और इंदिरा गांधी भवन में ये समारोह मनाया जा रहा था। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और उस बैठक में दिग्विजय सिंह के, जो अब से 24 घंटे पहले ट्वीट किया था, आरएसएस की तारीफ की थी और एक प्रधानमंत्री मोदी का 1995 का पोस्ट वायरल उन्होंने पोस्ट किया था और उसी का जवाब दे रहे थे। मनिकम टैगोर तमिलनाडु से लोकसभा सांसद चुनकर आते हैं और हाँ, अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हालांकि ये मामला पूछते हुए उनसे कहा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अलकायदा और आरएसएस दोनों एक ही तरह के संगठन हैं, दोनों प्रोपगेंडा फैलाते हैं और दोनों की विचारधारा से सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि बयान देते वक्त मनिकम टैगोर को शायद इस बात का आभास नहीं था। हालांकि ये लाइन कोई नई लाइन नहीं है अंजलि, बल्कि इसके पहले राहुल गांधी कई बार कई मौकों पर उन्होंने कहा और उसके ठीक जब ये बयान दिया गया, उसके ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी मंच से जहां पे स्थापना दिवस मनाया गया था, उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा था और कहा था कि जिनका देशभक्ति में कोई योगदान नहीं है, देश की आजादी से लेना देना नहीं है, वो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसे कई बार कई मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया, लेकिन मनिकम टैगोर ने जिस तरीके से कहा था वो बिल्कुल एक सियासी मुद्दा बन गया है और तूल पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के कोई ऐसे नेता, मनिकम टैगोर पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अंजलि जो कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं और मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे हैं, उन्होंने तालिबान से तुलना की थी, इसी आरएसएस पर और बैन लगाने की बात कही थी। फिर कोर्ट में मामला खत्म हुआ और काफी बवाल मचा था कर्नाटक में। तो निश्चित तौर पर मनिकम टैगोर का बयान बीजेपी के सामने एक फिर चुनावी या राजनीतिक हथियार दे दिया और कांग्रेस पर तीखे निशाने साधे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बचाव या के बयान पर पार्टी का पक्ष रखते रखते उन्होंने शायद ये बात बोल दी जो उनको भी नहीं पता होगा कि राजनीतिक बवाल मचाएगा और मनिकम टैगोर के इस बयान के बाद काफी हलचल है और पार्टी को अन्य फोरमों पर बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है, लग रहा है कि मामला और आगे बढ़ेगा। अलकायदा से आरएसएस की तुलना करना, लगातार जिस पार्टी के जिस संगठन को लेकर वहां के उनके दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता तारीफ करते थे, शशि थरूर कई मोर्चों पर इस बात को कह चुके हैं। पासी रेवोल्यूशन की बैठक थी, उसके बावजूद भी मनिकम टैगोर का बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बिल्कुल ऋषिकेश, अब देखिए इस बवाल को हम देखेंगे ही और लगातार इस बयान के बाद जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही, रिएक्शन आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा ही है, दिग्विजय सिंह ने जब से कल पोस्ट किया उसके बाद से कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अहम खबर बता दें, कांग्रेस स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया। सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। कांग्रेस जोड़ती है और बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस भारत की आत्मा की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 11 वर्षों में
मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपदा के साथ जल, जंगल और जमीन खतरे में आज आई है। आरएसएस, बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूर्वकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला योगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, देखिए, कल भी राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित जब किया, खुलकर हमला बोला और यहां तक कि निशाना साधा कि यहां पर बस एक ही जगह से फैसला लिया जाता है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा कि देखिए बीजेपी का काम ही तोड़ना है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण कल भी बैठक हुई थी, एक ठोस रणनीति बनाई गई है? और कांग्रेस की अगर बात करें तो आगे जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर चोट करते आई है, क्या उस पर और ज्यादा हमलावर दिखेगी? बिल्कुल अंजलि, देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी बात कर रहे थे जो कुछ दिन पहले संसद भवन में जब बहसों का दौर चला था वंदे मातरम या फिर मनरेगा को लेकर, तब कांग्रेस पार्टी का यही पक्ष था और लगातार इस पर हमले करते गए कि सरकारी संस्थानों का भगवाकरण किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा तोड़ने वाली है, कांग्रेस की जोड़ने वाली है। 141 साल का उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। पार्टी कई बार टूटते टूटते या खत्म होते होते बची और उसके अस्तित्व पर जब जब सवाल आया, कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, भारत की आत्मा की लड़ाई रही है। ऐसे कई सारे बातें थी, लेकिन स्थापना दिवस मौके पर उसी कांग्रेस में जो एक वक्त में G20 हुआ करता था, उसी तरीके का दिग्विजय सिंह, शशि थरूर या फिर जो अन्य नेता हैं वो बार बार इस बात की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के संगठन में जान फूकनी है, अगर कांग्रेस के संगठन को खड़ा करना है तो फिर आपको बीजेपी के का जो मातृ संगठन जो आरएसएस है उससे सीखना चाहिए और संगठन में कार्यकर्ता को कैसे तरजीह दी जाती है, कार्यकर्ता के लिए कैसे काम होता है, संगठन कैसे काम करता है, चुनाव कैसे लड़ते हैं, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, ये सीखना चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर भी दो तरीके की धारा है और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कह रहे हैं तो वो वही बात कर रहे हैं जिसका जिक्र हमेशा राहुल गांधी, जो राहुल गांधी की राजनीतिक लाइन रही है, उसी लाइन को मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर सड़क पर हो या फिर पार्टी का स्थापना दिवस हो, तो मौका और भी और चूंकि विचारधारा की लड़ाई है और वो आमने सामने दिख रही है, इसीलिए मनिकम टैगोर हो या फिर सिद्धारमैया के हो या फिर कांग्रेस में। जी बिल्कुल ऋषिकेश, बड़ी बात यही है कि देखिए इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है और आज भी यही कुछ लाइन देखने को मिला, तो भविष्य में भी कांग्रेस इसी मुद्दों के इर्द गिर्द हमलावर रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी